एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। दिस इज़ अ टॉपिक। सो हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, एक वेव लेनी है। वेव के अंदर एक पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि ये पार्टिकल है, इसका मास जो वो एम है और वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ जिसकी वेलोसिटी वी है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ने क्या कंसेप्ट दिया था कि हर एक मूविंग पार्टिकल जो होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसको हम बोलते हैं मेटा वेव। ठीक है, सो जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। ये तो वेवलेंथ का नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ठीक है, और हमने लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एक्स। पी क्या होता है, एम बी, और एक्स एक्सिस की तरफ हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैं लिखूंगी साथ में पी है एक्स एक्स। ठीक है, सो इसको मैंने यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 पाई ऑन एच लैम्डा। यहाँ और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 2 पाई को, तो वो इस तरह से करूँगी, एच अपॉन 2 पाई, 2 पाई वाला लैम्डा, ये डिवाइड हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये कर दिया। सो इससे एच अपॉन 2 पाई क्या होता है, एच कट, और 2 पाई वाला लैम्डा क्या होता है, कॉन्स्टेंट के, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब हमें के की वैल्यू भी यहाँ से मिल गई। जो पी एक्स है वो क्या आ गया, ये यहाँ से के की वैल्यू निकल के ये आ गई, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स हमें ये सब के और ये ई की वैल्यू क्यों निकालेंगे, हमें इसलिए निकालनी है ये सब वैल्यूज़ क्योंकि हमें एक इक्वेशन चाहिए जो श्रोडिंगर ने दी है फॉर वन डायमेंशन के लिए, मतलब इक्वेशन इन द सेंस कि जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है वेव एंड ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए ई आई माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो यहाँ पे साई एक्स के लिए है ना, मतलब हमने सेकेंड ईयर में ये चीज़ पढ़ी है। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा की वैल्यू चाहिए और के की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम के और ओमेगा निकाल रहे हैं। तो के की वैल्यू निकल गई। अब क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक वेव जो होती है वो कंसिस्ट, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वेव के अंदर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, जो एनर्जी होती है हर एक फोटोन की वो कैसे दी जाती है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 2 पाई को, एच के नीचे 2 पाई डिवाइड हुआ और 2 पाई वी के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह से ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2 पाई क्या होता है, एच कट होता है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, यहाँ दिखाया। ठीक है, सो हमने लिख दिया एच कट ओमेगा आ गया। ठीक है, अब ई इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। ठीक है, अब मैं इसको आगे से बताती हूँ। सो हमने पढ़ा है कि जो वेव होती है वो उसके साथ मूविंग पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि मैटर वेव होती है, जो डी ब्रॉगली ने दिया था, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन इससे। ठीक है, सो वही सेकेंड ईयर वाला कंसेप्ट यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, तो साई एक्स टी इज इक्वल्स टू, ये वन डायमेंशन के लिए है। ठीक है, ए ई माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेती हूँ। जो हमारे पास दो इक्वेशंस निकली ना 2 और 1, उसको के और ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, और कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल पुट की। और यहाँ इसके बाद हमने क्या किया कि एच कट को, यहाँ का एच कट को इसके नीचे मतलब कॉमन ले आए। ठीक है, एंड ई टी माइनस पी एक्स, हमारे पास बचना क्या था, ई टी माइनस पी एक्स एक्स। सो इस माइनस को हम इस तरफ ले, मतलब माइनस कॉमन ले लिया, फिर मेरे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, नाउ हमने पढ़ा टोटल एनर्जी क्या होती है पार्टिकल की, बस खत्म है पूरा टॉपिक, थोड़ा सा बचा, यही बचा। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, एम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, तो एम बी स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2m, यही बचा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। लेकिन एक्स क्यों लगाया, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वी होती है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साई, पूरे को हमने साई से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी साई लगाएंगे, यहाँ भी साई लगाएंगे, यहाँ भी साई लगाएंगे, इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 5। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है ये, इसके बिना आपकी ये सॉल्व नहीं होगी। अब मेरे को पता करनी है वैल्यूज़, इस चीज़ की वैल्यू पता करनी है, इस चीज़ की वैल्यू पता करनी है, तो वो दोनों वैल्यू मैं कहाँ से पता करूँगी, इक्वेशन नंबर 4 से। मतलब कि मैं इसको डेरिवेट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू टी एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो मतलब कि हमें इसको पाने के लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो जो फोर्थ इक्वेशन है इसका मैंने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट कर दिया। डेरिवेट करने का क्या है, अगर हम कभी भी
पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ई रेज़ टू पावर ए एक्स का, तो वो उसका ऐसे किया जाता है, ठीक है। जो आपको पता है नॉर्मल सा मैथ्स है वो आप खुद कर सकते हैं, फिजिक्स की है ना आप। तो फिर इसको हमारे पास डेरिवेट करके ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी मैं आई से दोनों तरफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया, जिसकी मेरे पास ई की वैल्यू जो होगी वो ये आ जाएगी। नाउ डिफरेंशिएट करूँगी उसी फोर्थ इक्वेशन को जिसको टी के साथ किया था, उसी को डिफरेंशिएट करूँगी मैं एक्स के साथ। सो उसी को एक्स के साथ करा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हम सिर्फ एक्स वाली चीज़ लेंगे और बाकी चीज़ें जो वो निकल जाएंगी। फार्मूला रिमाइंड करना, दिमाग में रखना उस फार्मूले को, क्या होता है ई रेज़ टू पावर ए एक्स एंड ए, ठीक है, वही रहा, ये चीज़ आ गई। अब मेरे को चाहिए डबल डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। सो इसको मैं अगेन डेरिवेट कर दूंगी, इसी चीज़ को दी आ जाएगी। तो अब मैं हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे जो डेरिवेट करा हमने, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। जब डबल डेरिवेटिव करा तो मेरे पास ये चीज़ बनी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम इसमें। सो ये वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगी तो मेरे पास वो डबल डेरिवेटिव वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। अभी हमारे पास जो इक्वेशंस बनी है ई साई की, जो हमारे पास हमें ये भी मिल गई है, ये भी मिल गई है। चलो इन सभी इक्वेशंस को हम इसमें फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 6 एंड 9 को मैंने फिफ्थ में पुट कर दिया। आपके पास आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मिल जाएगी। अगर 3D के लिए पूछ लिया हो आपसे और आपको ऐसा बोला हो कि आपने श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से आपने हैमिल्टनियन ऑपरेटर और एनर्जी बतानी है, ठीक है, तो वो आप कैसे बता सकते हैं उसको मैं बताती। जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ना, ये निकल के आया, बस इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज करा है। सो इस चीज़ पे ध्यान देना, 3D में एक्स वाई जेड 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, इसके साथ वाई स्क्वायर भी जोड़ दूँगी, जेड स्क्वायर भी जोड़ दूँगी, बाकी बिल्कुल एज इट इज़ ही है। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ से साय 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 इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, फिर इसको मैं क्या बोल दूँगी, इस तरह से नोट कर दूँगी इसको, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको और इसको कॉमन ले लूँगी। कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये चीज़ बनेगी, इस चीज़ को हम बोलते हैं एनर्जी, ठीक है, आई एच कट डेल्टा टी, ठीक है। और इस पूरे को जो बना ये मेरे पास, इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। तो मेरे पास निकल के आ गया। थैंक यू सो मच।